अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी काशिफ। अच्छा, मौलाना साहब से मुझे पूछना था कि हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है। और मेरे वालिद साहब जो हैं वो 8-10 साल से बीमार हैं। अच्छा, वो रहते मेरे साथ ही हैं। आपके साथ रहते हैं वालिद साहब, 8-10 साल से बीमार हैं, ठीक है। जी जी। अब मसला ये है कि वो जो घर है ना जिसमें मैं रहता हूँ वो मेरे वालिद साहब के नाम पे, जबकि भाई अपना घर ले चुके हैं। तो फिर आप उनके साथ रहते हैं ना, वो आपके साथ थोड़ी रहते हैं। जी जी, वही चले बात है। आगे बोलिए। हाँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो घर मेरे नाम पे कर दें, तो मेरे भाई जो है वो मुझसे लड़ते हैं, हालांकि वो अपने घरों में आराम से रह रहे हैं। और तो मैं अब्बा चाहता क्या हूँ कि कहते हैं? अब्बा तो पैरालाइज हैं, वो चाहते हैं कि घर मेरे नाम हो जाए, लेकिन वो भाइयों से वो भी प्रेशर में आते हैं, वो भी डरते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा मान जाएं, तो ऐसा वजीफा बता दें कि मैं कामयाब हो जाऊँ थोड़ा। सुन क्यों हो गए आप? मैं सुन इसलिए हो गया हूँ, सुन सुन के ना ये जो आप लोगों की कहानियाँ हैं, जो हालात हैं, जो कैफियत हैं, खुदा की कसम हम हैरान हो गए हैं कि इतने सख्त हालात आ गए हैं कि अब लोग दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह वालदा है तो ये इधर उधर हो जाए, वालिद है ये इधर उधर हो अरे उस जाए। बेचारे ने ऐसा और कब कहा है? दिली दिल में वही कहते नहीं हैं। नहीं, वो कह रहे हैं 10 साल से बीमार है अब्बा मेरे, मतलब साथ। देखें, बीमारी का जिक्र ही ना करते, क्यों लेकिन करें? ये भी तो गलत है ना। देखिए, अगर माँ बाप अपनी ज़िंदगी में ही ऐसे हालात में पहुंचने से पहले कि जब वो पैरालाइज हो जाएं या सोचने समझने की सलाहियत में ना हो, उससे पहले ही उनको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत के साथ खुश व खुर्रम होकर अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ें बांट दें जो उनके नाम पर हैं। देखें, सबसे अहम चीज़ यही है कि अगर वालिद ये कह दे कि मैंने फलां को आक कर दिया, ये आक नहीं होगा। अगर वालिद कह दे शरअन आक नहीं होगा, भले जितने भी अखबारों में वो कह दें। बात दरअसल ये है कि वालिदैन को ये चाहिए कि जब भी वो अपना तरका छोड़ें तो तकसीम विरासत अपनी फौदगी पे ना करें, अपनी फौदगी से पहले वो चीज़ों को तकसीम कर दें, ताकि बाद में ये जो भाइयों की लड़ाई झगड़े होते हैं, और फिर बिलखुसूस बहनों के हकूक़ को फिर हज़फ कर दिया जाता है, बहनों के हकूक़ को तो मार ही दिया जाता है। भाई सिर्फ हक लेने के हकदार हैं, बहन हकदार कोई नहीं। तो वजीफ़ा तो इसके लिए यही है कि पहली चीज़ तो ये, या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन, इस वजीफ़े का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके दिल में भी हक़ आ जाएगा, उनके दिल में भी हक़ आ जाएगा, और आपका घर टूटने से बच जाएगा। आमीन आमीन सुम आमीन।